देखिए, किसी भी बिज़नेस में अगर शरीयत के मुताबिक काम हो रहा है तो फिर ये हलाल है, मगर अगर ऐसा बिज़नेस जिसमें शरीयत का एक भी रूल लागू नहीं हो रहा है और बस पूरा फोकस खुद के प्रॉफिट और कमीशन पर है, तो फिर ये बिल्कुल अलाउड नहीं है। दिस इज़ द बेसिक गाइडलाइन। Islam also make it clear that the subject of transaction must not be something haram and it must keep away from any form of deception or fraud. हो सकता है बहुत सी मल्टी लेवल मार्केटिंग ऐसी हैं जो शरीयत के रूल को नहीं तोड़ रही हैं और उनका मकसद भी धोखा देना नहीं है, तो फिर ये बिल्कुल जायज़ है, मगर मैक्सिमम तो कंपनियां सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाकर फंसाने का काम कर रही है। इट इज़ इस्लामिकली अनलॉफुल टू बिकम इट्स मेंबर और टू टेक कमीशन फ्रॉम द वर्क ऑफ द पर्सन्स बिलो यू वाइल यू डू नॉट हैव अ शेयर इन देयर वर्क। देखिए, जितनी बहनें और भाई इस तरह के नेटवर्क मार्केटिंग का हिस्सा हैं, वो पहले किसी आलिम और मुफ्ती से अच्छी तरह कंफर्म कर लें कि क्या इस तरह के घर बैठे पैसा कमाना हराम है या हलाल। और जब तक आपको खुद को मुकम्मल मालूमात ना हो जाए इस बारे में, तब तक आप बराए मेहरबानी इस चेन मार्केटिंग को कोई भी नाम देकर हलाल का लेबल मत लगाएं और ना दूसरों को इसे हलाल बताकर फंसाएं, वरना आपके लिए ये एक तरह का गुनाह जारिया का काम करेगा। और हदीस के अल्फाज एग्जैक्ट यही कहते हैं कि लोगों पर एक ऐसा ज़माना आएगा कि बंदा इस बात की फ़िक्र नहीं करेगा कि जो उसने पैसा कमाया वो हलाल है या हराम, यानी जो पैसा उसे आ रहा है वो लीगल है या इलीगल, इसकी उसे कोई परवाह नहीं होगी। मनी चेन, चेन मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM, पिरामिड मार्केटिंग स्कीम, तो देखिए द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ स्कॉलर्स से दैट दिस इज़ हराम। इस बिज़नेस के हराम होने के बहुत से रीजंस हैं कि इसमें धोखा शामिल होता है। ऑल्सो देयर इज सो मच डिसेप्शन दैट इन द ग्रीड ऑफ वेल्थ इट कैन ट्रैप द एंटायर पॉपुलेशन इन फाइनेंशियल क्राइसिस। देखिए, इसमें लोगों को लालच देकर शामिल किया जाता है और असल मकसद कमीशन हासिल करना होता है। इसी तरह लोगों का माल नाहक तरीके से खाना भी इसमें शामिल है, जबकि कुरान में अल्लाह ताला का फरमान है कि ए ईमान वालों, तुम आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से मत खाओ। असल में जिस प्रोडक्ट के नाम से ये मार्केटिंग चल रही है,